ओम शांति। आज है 27 जून 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। प्रश्न, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पार्ट था। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अब वैकुंठ बिल्कुल नज़दीक आ गया है। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, उतना हर एक बात तुम्हें नज़दीक देखने में आएंगी। वहाँ क्या रस्म रिवाज होगी, यह भी तुम जानते जाएंगे। लेकिन यह सब देखेंगे वही जो लास्ट तक रहेंगे। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। जो पहले ही चले गए हैं उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। ड्रामा का पार्ट यही था। बाप का परिचय देकर तुम्हें सबको ज्ञान नींद से जगाना है। जितना सर्विस करेंगे, जितना बाप को याद करेंगे, वह याद जमती जाएगी। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से छुड़ाने आया हूँ। जो बाप तुम्हें ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर तो कितना प्यार होना चाहिए। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं और आत्माओं रूपी दीपक में ज्ञान घृत डालते हैं। तुम जब बाप को याद करते हो तो आत्मदीप प्रज्वलित होता है। अब यह आंखें बड़ा ही धोखा देती है। तुम एक दो को आत्मा रूप से देखेंगे तो कट उतरेगी और शरीर को देखने से कट चढ़ती जाएगी। तुम्हारी बुद्धि सदा शांति धाम और सुख धाम में लटकी हुई हो। साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। देवताओं के समान तुम्हारा भोजन शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं। सबको सुख का रास्ता बताना है। हदों से निकल बेहद में जाना है। दूसरी पॉइंट, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। वरदान, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गए। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति।